हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है सेक्शन 2.8.3 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इनफैक्ट इसका आंसर होना चाहिए इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, बिकॉज हम लोग यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है उसको देखने वाले हैं। डाइपोल आप लोग जानते ही हो, पिछले सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब दो चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू या आप बोलो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस क्यू भी हो सकता है, प्लस 2 क्यू भी हो सकता है, प्लस 3 क्यू भी हो सकता है, लेकिन जितना चार्ज एक तरफ रहेगा उतना ही चार्ज दूसरे तरफ रहेगा। क्लियर है? इनको जब स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। और ये डाइपोल को देखो यहाँ पर 2a डिस्टेंस से इसके दोनों चार्ज को सेपरेट किया गया है। मीन्स कि इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो a होगा हर एक चार्ज का। और इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। अब बच्चों इसमें नेट फोर्स चार्ज पर क्या लगेगा? बहुत ही आसान है। अब देखो इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई होगा और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में Q इंटू ई होगा। अब बोलोगे माइनस क्यू पर, तो माइनस Q इंटू ई होना चाहिए। सो माइनस क्यू इंटू ई इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब हो गया कि Q इंटू ई इस डायरेक्शन में है। वही चीज मैं दिखाया हूं। तो देखो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट कर जाएगा। और हम लोगों ने देख रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल एक्सपीरियंसेस जीरो फोर्स, नो नेट फोर्स। क्लियर है? ठीक है, बट एक्सपीरियंस टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? देखो ये क्या करेगा, इधर तरफ क्यूई फोर्स, इधर तरफ क्यूई फोर्स, इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। मीन्स कि डाइपोल आपको क्लॉकवाइज सेंस में इस फिगर के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। और रोटेट करके इसका जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो ऐसा होगा कि प्लस क्यू इधर तरफ होगा, माइनस क्यू इधर तरफ होगा। हम लोग ने डाइपोल मोमेंट भी देखा था जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ उसका डायरेक्शन था। और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था? चार्ज, एक चार्ज इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस 2a है। सो ये आपको हो जाएगा Q इंटू 2a इंटू यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। सो मैं इसको एक कैप से दिखाता हूँ, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। क्लियर है? सो इतना सब चीज के बाद हम लोग आगे देखते हैं। और इस टॉर्क का जो इक्वेशन था, टॉर्क का जो फॉर्मूला था टाउ, जो टॉर्क इसको रोटेट अभी करा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसका वैल्यू था P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। सो वेक्टर पी क्रॉस ई का डायरेक्शन आप कैसे निकालते थे? राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे। पी के एलोंग आप अपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स को रखोगे तो यहाँ पर पी किस लिए होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, मीन्स कि इस डायरेक्शन में। और ई की तरफ टर्न करोगे तो राइट हैंड के 4 फिंगर्स को ई की तरफ टर्न करोगे तो तभी फिजिबल होगा जब थंब का ओरिएंटेशन अंदर की तरफ होगा। आप करके देख लेना, कुछ दिक्कत होगा तो डाइपोल का जो पिछला वीडियो है मेरा जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन का, उसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सो क्लियरली इलेक्ट्रिक जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ है और यही टॉर्क इसको रोटेट करा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सो दिस टॉर्क विल टेंड टू रोटेट इट अनलेस P इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू E। लेकिन P यदि पैरेलल टू इसके होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, P भी इसी डायरेक्शन में, तब टॉर्क का वैल्यू 0 आ रहा है, फोर्स का वैल्यू भी 0 आ रहा है। सेकेंड केस है जब एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मीन्स कि माइनस प्लस क्यू इस तरफ होगा और माइनस क्यू इस तरफ होगा। इस केस में आपको देखो कि P का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। और टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मॉड P मॉड E साइन कितना हो जाएगा? थीटा। जहां P और E के बीच का एंगल थीटा होगा तो साइन 180 डिग्री भी आपको 0 के बराबर होता है। तो इस केस में भी टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। अंतर क्या है कि ये आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये आपको कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। मीन्स कि हल्का सा भी इससे आप इसको रोटेट करोगे ना, हल्का सा भी इसको घुमा दोगे ऐसे या
या ऐसे, तो किसी भी वे में घुमाओगे तो ये अल्टीमेटली स्टेबल इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा उसको समझते हैं। सो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन इस केस में जो भी करते हैं उसमें फोर्स उतना ही अप्लाई करते थे कि जस्ट जो आपको कंजर्वेटिव फोर्स है उसको काउंटर करता था। आपको यदि ध्यान नहीं हो तो मैं ध्यान दिला दूं कि जैसे कि एक प्लस क्यू है और एक इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को या Q2 चार्ज को ला रहे थे, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे थे और उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे जो इसको जस्ट काउंटर कर रहा था, ताकि सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जा रहा था। क्लियर है? मीन्स कि इसको हम लोग विदाउट एक्सलरेशन और धीरे धीरे ला रहे थे। सो यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पर चूंकि फोर्स नहीं है, टॉर्क का कंसेप्ट है, रोटेट कर रहा है, सो हम लोग जो काउंटर टॉर्क लगाएंगे, ये जो टॉर्क होगा जो इस तरफ घुमा रहा है, इसको बोलोगे टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे? टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अगेंस्ट आपको एक काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। वो टॉर्क को बोलोगे टाउ एक्सटर्नल। ठीक है? और ये टाउ एक्सटर्नल, टाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक या टाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इसके इक्वल होगा लेकिन अपोजिट सेंस में होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये धीरे धीरे करके इसको विदाउट एनी एंगुलर एक्सलरेशन के इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एंगुलर स्पीड से रोटेट करके इसका एंगल चेंज करे। क्लियर है? तो यही सारी देखो बातें लिखी गई होगी। सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्सटर्नल इज अप्लाइड इन सच अ मैनर दैट इट जस्ट न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क, जस्ट न्यूट्रलाइज कर रहा है एंड रोटेट इट इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू थीटा 1 एट एन इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर स्पीड एंड विदाउट एंगुलर एक्सलरेशन, ताकि ये टॉर्क जो भी काम करे वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए और हम लोग वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का निकाल पाएं। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज गिवन बाय। सो कैसे निकालोगे? देखो, जैसे वहां पर था कि हर एक स्टेज पर फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा था, यहाँ पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो क्या होगा? पीई साइन थीटा, पी क्रॉस ई का। सो इसका मतलब है कि थीटा चेंज हुआ, टॉर्क का वैल्यू चेंज हुआ। सो आप क्या करोगे? एक जनरल पॉइंट लोगे, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, एक जनरल पॉइंट लोगे जब ये थीटा एंगल बनाया था। इसके बाद इसको आपने शिफ्ट किया एक स्मॉल एंगल डी थीटा से। ठीक है? और इस थीटा, जब ये डी थीटा में जो शिफ्ट हुआ ना, इस समय टॉर्क माना कि कांस्टेंट है। क्लियर? हम लोग का यही कंसेप्ट होता है। तो वर्क डन, जो स्मॉल वर्क डन होगा बाय रोटेटिंग द एंगल डी थीटा। सो डी डब्ल्यू हो गया वर्क डन इन रोटेशन बाय एंगल डी थीटा। सो आपको वर्क डन बाय रोटेशन बाय एंगल डी थीटा कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। टाउ एक्सटर्नल का वैल्यू आपको मालूम है, पीई साइन थीटा है। सो डी डब्ल्यू हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। हम लोगों ने थीटा एंगल पर उसमें एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा दिया, और इसी को जब इंटीग्रेट कर दोगे तो नेट वर्क डन हो जाएगा। और इंटीग्रेट आप कहाँ से कर रहे हो? इनिशियल एंगल थीटा नॉट है, फाइनल एंगल थीटा 1 है। तो यही चीज किया गया। देखो, थीटा नॉट से थीटा 1, टाउ एक्सटर्नल थीटा डी थीटा और पी साइन थीटा। अब आप जानते हो कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होगा। इसका मतलब है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा। सो ये हो जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा थीटा नॉट टू थीटा 1, और ये हो गया पीई माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट। तो ये आ गया कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1। ये जो वैल्यू आ गया, मेरे ख्याल में यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और चूंकि विदाउट
एंगुलर एक्सलरेशन इनफाइनाइटेसिमली स्लो था, सो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड देखो कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप कोई भी एक एंगल ले सकते हो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो मान सकते हो। आपने यहां पर भी देखा था, देखो ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, आप उसका जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हो, ऑल्दो ग्राउंड पे वो जीरो नहीं होता है। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में आप मान लेते हो जब वो इन्फिनिटी पे है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लेते हो, सो आपके पास में फ्रीडम होता है चूज करने का द एंगल वेयर द पोटेंशियल एनर्जी यू इज टेकन टू बी जीरो। और यहाँ पर फ्रीडम क्या है, जब P जो आपको P क्या था, डाइपोल मोमेंट, सो P जब इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बना रहा है, ये P है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 90 डिग्री बना रहा है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपको जीरो है। मीन्स कि थीटा नॉट जब 90 डिग्री है तब पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो मान रहे हो। क्लियर है? सो थीटा नॉट मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पीई कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस पाई बाई टू का वैल्यू हो गया जीरो। सो हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पर क्या होता है, आपको होता है माइनस पी कॉस थीटा, डेट इज माइनस पी डॉट ई। क्यों? बिकॉज पी डॉट ई होता है पी ई कॉस थीटा के इक्वल। जहाँ थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है, आपको डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। सो जब थीटा का वैल्यू पाई बाई टू होता है, मीन्स कि P प्लस क्यू इधर हो गया माइनस क्यू इधर हो गया, सो P आपको इस डायरेक्शन में हो गया और E आपको इस डायरेक्शन में हो गया, मीन्स कि एंगल जब 90 डिग्री हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं, यदि मान लेते हैं माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सो P आपको इस डायरेक्शन में है, E भी उसी डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपको 0 डिग्री, सो वैल्यू हो जाएगा इस केस में हो जाएगा माइनस पीई। यदि ऐसे ले लोगे कि प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, सो ये P हो गया, P और E के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, डेट इज पीई कॉस 180 डिग्री माइनस 1, सो माइनस पीई माइनस 1 डेट इज पीई हो गया। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इस केस में आ रहा है, मिनिमम इस केस में आ रहा है और जीरो इस केस में आ रहा है। क्लियर है? अब आपको ये चीज समझने वाली बात है कि क्यों हम लोग पाई बाई टू एंगल पर ही हम लोग जीरो ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो क्यों ले रहे हैं। सो ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो एंड ऑफ डिस्कशन में समझाया जाएगा। सो देखो इसका यहीं पर ये चीज़ समझाया गया है, ठीक है। सो आप देखो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो सिस्टम बनाया हम लोगों ने यहाँ पर बनाया कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो सिस्टम बनाया है, इसको बनाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। तो सबसे सपोज करो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू आपको VR1 होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको अब उसका वैल्यू VR2 है। किसके कारण? ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड में देखा है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे और उस पोटेंशियल पर किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, वो चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल होता है। सो ये कॉन्फ़िगरेशन का जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा बताओ। सो Q इंटू VR1 माइनस क्यू इंटू VR2 और इनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस क्यू बाई R। ये डिस्टेंस कितना है 2 है, ये माइनस साइन मैंने पहले ले लिया। क्लियर है? अब आपको देखो ये हो गया Q इंटू VR1 माइनस VR2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a। अब ये देखो कि VR1 माइनस VR2 का वैल्यू कितना होगा। आपको मालूम है कि dV इज इक्वल टू माइनस EdR होता है। क्लियर है? आप ये देख चुके हो। सो यहाँ से
आप इस बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा dv हो गया, ये 2 पॉइंट में निकालना है आपको, VR1 माइनस VR2। तो VR1 माइनस VR2 ये हो जाएगा R1 से R2 तक। क्लियर है? तभी तो यहाँ पर आएगा VR1 माइनस VR2। और E इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, सो E बाहर निकल गया R1 माइनस R2। सो R1 माइनस R2 आ जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। देखो E डॉट डी आर, ये नहीं है, E डॉट डी आर मीन्स E डी आर कॉस थीटा, ये आपको डिस्टेंस है डी आर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मीन्स कि डी आर और ये थीटा एंगल ही होगा, मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो ये कितना हो जाएगा, यदि ये लेंथ 2a है तो ये क्या हो जाएगा 2a कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा आपको E इंटू माइनस साइन ले लो आगे, R1 माइनस R2 कॉस थीटा। R1 माइनस R2 किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, ठीक है। सो ये हो गया आपको माइनस E कॉस थीटा इंटू 2a, और इसको आप यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो Q इंटू माइनस E कॉस थीटा इंटू 2a, सो ये हो गया Q इंटू 2a, और यहाँ पर कर दो E, यहाँ पर कर दो कॉस थीटा माइनस साइन, सो Q इंटू 2a हो गया P के इक्वल, सो माइनस PE कॉस थीटा। सो माइनस PE कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2a आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी हुआ। क्लियर है? सो आप देखो कि ये जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकाले थे वो यही आया था, बस एक स्मॉल क्वांटिटी से डिफर आया। जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है पोटेंशियल एनर्जी का वो कितना आया, माइनस P डॉट E आया, और जो हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम का निकाला वो कितना आया, वो आया माइनस P डॉट E माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2a। सो एक स्मॉल क्वांटिटी से, स्मॉल या बड़ा जो भी हो, लेकिन एक क्वांटिटी से डिफर कर रहा है जो कि एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन में इनसिग्निफिकेंट होता है। सो इसको ड्रॉप कर देंगे और फिर फाइनली मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया वो यही हो गया। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत है तो बोलना। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E डॉट डी आर, और E और डी आर के बीच का एंगल थीटा है। सो मैंने यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया था तो क्या हो गया था, E डी आर कॉस थीटा। E आपको कांस्टेंट था तो मैंने बाहर निकाल दिया, डी आर का इंटीग्रेशन होगा R1 माइनस R2। ठीक है, सो यही सब चीज़ किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग जो 90 डिग्री एंगल वाला या थीटा नॉट पाई बाई 2 को रेफरेंस पॉइंट क्यों लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर प्लस Q1 को लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, ठीक है, या वर्क डन करेगा, और माइनस Q1 को करेगा, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वर्क होगा। क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, और वो कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर है? आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में है तो ये पोटेंशियल क्या है, इक्वी पोटेंशियल। इसके क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होने के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सो आप बोल सकते हो कि यहाँ का पोटेंशियल यदि V है तो यहाँ का भी V है। तो Q इंटू V, यदि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पर टोटल वर्क डन होगा तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस Q इंटू V, और ये दोनों कैंसिल आउट करके जीरो कर देगा। सो यही सारी बातें लिखी गई है। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाई वी टुक थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2। इन दिस केस वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड इन ब्रिंगिंग प्लस Q एंड माइनस Q आर इक्वल एंड अपोजिट एंड कैंसिल आउट। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2.6 देख लेते हैं। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है।